आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह रात का समय था, सब कुछ शांत था, लेकिन तभी अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज सबको सुनाई दी। घर में रहने वाला आदमी, जो हर तरह के यंत्रों से घिरा हुआ था, यह समझ नहीं पा रहा था कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। बच्चा रो रहा था, लेकिन वह आदमी दीवार से अपनी कुल्हाड़ी उठाकर बाहर जाने का फैसला करता है। उसे लगता है कि शायद कोई चूहा अंदर आ गया है। वह सोचता है कि कोई आया है, शायद कोई मकसद लेकर, शायद घर की सफाई के लिए, लेकिन वह गंभीर हो जाता है क्योंकि वह आदमी एक शिकारी है। उसे लगता है कि अगर कोई उसके लगाए जालों से बच गया है और चुपके से उसके घर में घुस आया है, तो वह कोई आम इंसान या जानवर नहीं हो सकता। लेकिन शिकारी के कान इतनी आसानी से धोखा नहीं खाते। वह किसी भी जानवर से पहले टकरा सकता है, इससे पहले कि वह उस पर हमला कर सके। जैसे ही शिकारी कुल्हाड़ी लेकर अपने खलिहान बार्न में जाता है, उसे वहां कोई नहीं दिखता। उसे लगता है कि शायद वह गलती कर रहा है या शायद वह पागल हो रहा है, खासकर जब से उसे और उसकी पत्नी को यह खबर मिली थी कि वे कभी माँ बाप नहीं बन सकते। क्या यह सब उसी का वहम तो नहीं? लेकिन जब वह आगे बढ़कर देखता है, तो उसे भूसे के ढेर में एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। वह बहुत हैरान हो जाता है और तुरंत उसे गोद में उठा लेता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वह इतना खुश था कि उसे यह भी नहीं पता चला कि उसकी पत्नी आ गई है। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ है विंसेंट, तुमने मुझे रात में क्यों उठाया? विंसेंट ने पूछा कि मेरी प्यारी अलीना को नींद से क्या जगा दिया, लेकिन अलीना सीधा उसके पास आई और पूछा कि उसकी गोद में क्या है, क्या वाकई वह एक बच्चा है? विंसेंट को समझ नहीं आया कि क्या बोले। वह इधर-उधर भागा, लेकिन फिर होश में आया और कहा, यह बच्चा हमारा ही है। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे लोग जादू जैसा मानते हैं। जैसे ही बच्चे ने आंखें खोलीं और हाथ हिलाया, हवा चलने लगी, बादल घिर आए और सूखी जमीन पर बारिश होने लगी। फिर चमक उठी और गांव के लोग खुशी में गाने लगे। वह बच्चा वह था जिसने गांव को खतरे से बचाया। उसकी रहस्यमयी ताकतों की वजह से गांव में शांति आई। अब न किसी को प्यास थी, न सोने की चाह। लोग उसे जादूगर मानने लगे। अब हम वर्तमान में आते हैं, जहां हमारा हीरो एक किताब पढ़ रहा है। सामने एक सफेद बालों वाला 12 साल का लड़का दिखाई देता है, जिसका नाम है अरन शोन। उसके पास उसका पिता आर्यन विंसेंट है, जो अब 30 से ज्यादा उम्र के हो चुके हैं। विंसेंट खुश थे कि उसका बेटा पेड़ों का काम जल्दी खत्म कर चुका है। अब वो साथ में खाना खाने घर लौटना चाहते थे। वह उसे घुमाते हैं जैसे आखिरी बार खेल रहे हों। अरन अपने पिता से पूछता है, घर पर जादू कैसे बना सकते हैं? विंसेंट चौंक जाते हैं, क्या उन्होंने अपने बेटे को वाकई ऐसी किताब दे दी? लेकिन फिर वो भी सवाल करते हैं, जादू क्या होता है? क्योंकि जादू वही भी हो सकता है जो एक तीर से भालू को गिरा दे या एक कुल्हाड़ी से पेड़ काट दे। रास्ते में जब पिता पुत्र चल रहे होते हैं, तो दूसरे बच्चे मिलते हैं। वो पूछते हैं कि अरन दिन भर घर में ही क्यों रहता है, बाहर खेलने क्यों नहीं आता? क्या वो सच में पढ़ सकता है? इतनी मोटी किताब क्यों लाई है? वे यह भी कहते हैं कि वो अपने पिता जैसा नहीं दिखता, बहुत कमजोर है, शायद उसे कोई और छोड़ गया हो। विंसेंट यह सब सुनते हैं और गुस्से में आ जाते हैं कि ये छोटे बच्चे उसके बेटे के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे को देखा जो सिर्फ यह कह रहा था कि जादू जैसे मौके बहुत खास होते हैं, क्योंकि एक ही वार से पेड़ गिरा देना भी तो चमत्कार है, तब विंसेंट शांत हो गए।
और हीरो को बताया कि क्योंकि उसने हमारी हीरो की मदद की थी, इसलिए वे कल शहर साथ में जाएंगे और बहुत सारे उसके पसंदीदा फल खरीदेंगे। हमारा हीरो बहुत खुश था, लेकिन विंसेंट सोच रहा था कि वह इतना बेकार पिता क्यों है। लेकिन उसे पता था कि कोई यह नहीं कह सकता कि हमारा हीरो उसका असली बेटा नहीं है। हमारे हीरो का एक सपना था, जादू सीखना। हीरो पहले ही टोरिया क्रेउस नाम के एक प्रांत के कस्बे में गाड़ी से जा चुका था। वह बहुत खुश था क्योंकि उसने पहली बार शहर देखा था। उसने सभी दुकानों की खिड़कियों को देखा, खुश लोग जो कपड़े खरीद रहे थे, खा रहे थे और हंस रहे थे। लेकिन उसके पिता ने उसे रोका और कहा कि उसे दादा मार्टिन की दुकान पर उसका इंतजार करना होगा जब तक उसका काम खत्म नहीं होता। उसने ये इसलिए कहा ताकि हीरो गलियों में न जाए या अमीर लोगों से न मिले। विंसेंट जानता था कि हीरो उसकी बात मानता है, लेकिन शहर जैसे जगह में वह फिर भी चिंतित था। विंसेंट चला गया और हीरो पीछे रह गया और उसने फलों की कीमतें एक बोर्ड पर लिखीं। उसके दादा ने उसकी तारीफ की क्योंकि उसने बहुत अच्छा लिखा था। उन्होंने कहा कि अब अकेले काम करना उनके लिए मुश्किल हो गया है, इसलिए उन्होंने हीरो का धन्यवाद किया। हीरो बहुत खुश था कि वह मदद कर पा रहा है। दादा उसे देख रहे थे और सोच रहे थे कि हमारा हीरो कितना समझदार है, जबकि उसका पोता मार्टिन तो हमेशा मुसीबत में पड़ता है। फिर हीरो ने दादा से पूछा कि क्या उन्हें जादू के बारे में कुछ पता है, लेकिन दादा ने जवाब नहीं दिया। उन्हें लगा हीरो कुछ खाने को पूछ रहा है। वे हंसने लगे और हीरो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। हीरो चिल्लाया और बोला कि उसे जादू करने के लिए क्या करना होगा। दादा अब समझ गए कि हीरो क्या चाहता है, लेकिन उन्हें जादू के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उन्होंने एक गली की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक दुकान में जादू की बहुत सारी किताबें हैं। दादा ने पूछा कि क्या हीरो वहां जाना चाहता है, क्योंकि वहां बहुत सी किताबें देखने को मिलेंगी। हीरो ने बिना इजाजत ली ही दौड़ लगाई और दुकान की ओर चला गया। उसने कहा कि वह ज्यादा देर नहीं लगाएगा और जल्दी लौट आएगा। दादा ने हीरो की किताब हाथ में ली और उसे खोलने लगे। उन्हें किताबें पढ़ना पसंद था और वे उन्हें याद करते थे। उन्होंने किताब खोली, लेकिन उसमें सिर्फ कुछ अजीब सी लकीरें थीं। तब उन्हें हीरो की बात गंभीर लगने लगी, क्योंकि उसने जिक्र किया था कि वह जादू सीखना चाहता है। हीरो सोच रहा था कि वह दुकान में किताबों को छू सकेगा, लेकिन दुकानदार महिला ने मना कर दिया। उसने पूछा कि क्या वह कम से कम किताबें देख सकता है, लेकिन महिला चिल्ला पड़ी और कहा कि ये किताबें आम लोगों के लिए नहीं हैं। उसने कहा ये किताबें वैसी नहीं हैं जैसी कि आम दुकानों में मिलती हैं। महिला ने हीरो से पूछा कि अगर वह किताब पर हाथ के निशान छोड़ देगा तो क्या वह सच में किताब खरीदेगा। हीरो बहुत घबरा गया, उसे नहीं लगा था कि ये किताबें इतनी महंगी होंगी। उसने सोचा कि उसके पिता ने ये किताबें कहाँ से लाई होंगी। तभी एक अजीब आदमी जो टोपी पहने हुए था दुकान में आया। उसने पूछा कि क्या उसकी मंगाई हुई सारी किताबें आ गई हैं। दुकानदार महिला ने पूछा कि क्या वह चीफ बटलर है, और उसने कहा हाँ। तभी हीरो अपने हाथ में जो था उसे जल्दी जल्दी पलटने लगा, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था। हीरो दुकान से बाहर निकल चुका था और सोच रहा था कि क्या कोई ऐसी जगह है जहां आम लोग किताबें पढ़ सकें। वह सड़क पर था और उसने देखा कि एक आदमी किताबें ले जा रहा है। वह सोचने लगा कि वह आदमी उन्हें कहाँ ले जा रहा है। लेकिन जब वह उस अमीर आदमी के पीछे दौड़ा तो उसने देखा कि वह आदमी किताबों को कूड़ेदान में फेंक रहा था। वहां बहुत सारी किताबें थीं। तब हमारे हीरो को समझ आया कि उसके पिता को सारी किताबें कहाँ से मिली थीं। उसे बहुत दुख हुआ।
हमारा हीरो पीछे खड़े लोगों को देख रहा था। उसे पता था कि ये जानना जरूरी है, लेकिन वो दूसरों से अलग कैसे था। उसे अपने पापा की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि उन लोगों के साथ बाहर मत जाना। लेकिन क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? जब हमारा हीरो उन औरतों के पीछे जा रहा था, तभी एक आदमी ने उसका कंधा पकड़कर कहा, तुम अकेले इस गेट के पार नहीं जा सकते। ये एरिस्टोक्रेट्स, उच्च वर्ग के लोगों की जगह है। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? हमारा हीरो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, वो पास ही हैं। उसी वक्त कुछ और लोग वहां आ गए। सब आपस में बात करने लगे, क्या सच में ये लड़का खुद ही यहाँ आ गया? कुछ लोगों ने तो ये भी सोचा कि शायद ये लड़का यहाँ का नहीं है, शायद ये कोई अनाथ ऑर्फन है जिसे डाकुओं ने पाला हो। वो लोग उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही हमारा हीरो गायब हो गया। उस जगह के गार्ड वॉचर्स चिल्लाने लगे, उसे ढूंढो। उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी। हमारा हीरो एक फूलों की क्यारी में छिप गया।